फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आदित्य आज फिर लेकर आ चुका हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है संसद। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आप लोग के सिलेबस से रिगार्डिंग, या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो संसद के बारे में इस टॉपिक में पढ़ेंगे। संसद के कितने सदन होते हैं, कितने सदस्य होते हैं, एंड ये किस टाइप की बिल्डिंग है, इसमें क्या अपडेट्स आए हैं, और एंग्लो इंडियंस वगैरह काफी इसमें अलग अलग टॉपिक्स है जो इसमें आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। साथ ही इसमें हम ये पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोकसभा कवर कर लेते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। लोकसभा में जो सदस्य होते हैं वो होते हैं 552 मेंबर्स होते हैं। ओके, एंड सबसे पहले इसमें इंफॉर्मेशन ये है कि जो 2 मेंबर्स हैं, लास्ट के 2 मेंबर्स, इनको एंग्लो इंडियन के नाम से जाना जाता है। एंग्लो इंडियन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। आज से कुछ 100 साल पहले, अराउंड 200 ईयर्स अगो, ब्रिटिशर्स ने हमारे देश पर राज किया था। आप इस बात को जानते हैं। उसमें हुआ ये था कि जो ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए थे, उन लोगों ने कुछ इंडियन वुमेन्स के साथ मैरिज की थी, मतलब शादी की थी, और उनसे जो भी चिल्ड्रंस थे, जो बच्चे हुए थे हमारे देश में, वो आज भी पल रहे थे। तो उन बच्चों को इलेक्शन के लिए एक अलग से जगह मिली है। उन बच्चों को एंग्लो इंडियन के नाम से जाना जा सकता है। इनके लिए जो सीट है ये रिजर्व होती है। ओके, एंग्लो इंडियन कवर कर लिया। एंग्लो इंडियन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एक डाउट ये रहता है ना कि अगर मैं खड़ा होना चाहता हूँ इलेक्शन में, लोकसभा की इलेक्शन में, तो मेरी एज कितनी होनी चाहिए। तो इसकी एज जो है 25 ईयर तो मिनिमम होनी चाहिए, तभी जाके आप लोकसभा मतलब कि लोअर हाउस के इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते हो। एज जरूर ध्यान रखिएगा। ये आपके मैक्सिमम एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं उसके लिए एज कितनी चाहिए, तो 25 ईयर एज चाहिए। इसका जो चुनाव होता है वो होता है प्रत्यक्ष, मतलब कि डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं आम जनता, जैसे मैं हो गया, आप हुए, आपकी मम्मी हुई, आपके पापा जी हुए, एंड आपके बड़े भाई हुए, वो जो वोट देते हैं डायरेक्ट चुनाव करके जिसको इलेक्ट करते हैं, वो इसमें होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं राज्यसभा की तरफ। इसका जो इलेक्शन होता है, इसमें इलेक्ट होने के लिए मिनिमम एज आपकी 35 ईयर्स। तो राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष मतलब होता है इनडायरेक्ट। जिन एमएलए को हमने ऑलरेडी इलेक्ट कर दिया है, वो एमएलएज मिलके क्या करते हैं, राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। उस इलेक्शन को कहा जाता है इनडायरेक्ट इलेक्शन, मतलब अप्रत्यक्ष चुनाव। इसके अंदर सदस्य कितने होते हैं, तो सदस्य की संख्या होती है 250। ये आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, अक्सर देखा गया है ये। अब आ जाता है, इनको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 335 जो मेंबर्स होते हैं वो तो इलेक्ट होते हैं बाय एमएलए के थ्रू इलेक्ट होते हैं। कितने मेंबर, 382। एंड जो 12 मेंबर्स होते हैं उन्हें राष्ट्रपति मतलब कि प्रेसिडेंट जो है वो मनोनीत करते हैं। ओके, रेखा जी का नाम सुन रखा होगा, जो एक्ट्रेस है, या फिर सचिन तेंदुलकर जो हुए वो एक क्रिकेटर है, या फिर कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड से है जिसने काफी अच्छे बड़े बड़े काम कर रखे हैं, उन्हें जो होता है राष्ट्रपति डायरेक्ट मनोनीत करता है। मतलब उसे इलेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती। डायरेक्ट राष्ट्रपति जो होते हैं वो डायरेक्ट कह सकते हैं कि हाँ जी, इन्हें मैं इलेक्ट करता हूँ क्योंकि ये इस काम के लिए एबल है, और ये ना राज्यसभा के मेंबर बन सकते हैं। समझ में आ गया होगा आपको, आई थिंक, कि 12 मेंबर्स जो होते हैं वो मनोनीत किए जाते हैं। ओके, तो संसद के जो मेजर वर्क होता है, संसद के जो कार्य होते हैं उस पर थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। संसद का एक मुख्य कार्य होता है, सबसे पहले वो होता है कानून को बनाना, लॉ मेकिंग, मतलब कि कानून जो होता है संसद के द्वारा बनाया जाता है। सेकेंड पॉइंट जो आता है वो आता है कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना। कार्यपालिका जो भी काम करती है उस पर नियंत्रण रखता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए बनता है, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। कार्यपालिका कितने पार्ट्स में डिवाइड है और उसका क्या काम होता है। मैं आपके कमेंट का वेट जरूर करूंगा। और आप थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं अपने। इसका जो थर्ड पॉइंट है वित्तीय कार्य, मतलब कि जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड वर्क होता है वो काम कौन करता है, संसद करता है। फोर्थ पॉइंट पे आ जाता है निर्वाचन करना, मतलब कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को निर्वाचित कौन करता है, वो संसद ही करता है। फिफ्थ पॉइंट पे आ जाता है संविधान में संशोधन करना, लाइक अमेंडमेंट करना, किसी भी चीज में चेंजेस करना। जैसे हमारा कोई भी कानून बन चुका है और इन फ्यूचर ऐसा लगता है कि वो कानून गलत है, तो क्या करते हैं, उसमें अमेंड किया जाता है, उसको चेंज किया जाता है, वो इसके अंदर ही होता है संविधान में जो संशोधन। वीडियो में आपके लिए बस इतनी इन्फॉर्मेशन रहेगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, बने रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच वॉचिंग, थैंक यू।